जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो होता तो किसी और के साथ है, लेकिन जब उसके बारे में अन्य किसी इंसान को पता चलता है तो शायद हर कोई कहता है कि किसी भी इंसान के साथ इतनी बर्बरता नहीं होना चाहिए। दरअसल आज की अगर आप पूरी कहानी को सुनेंगे, शायद आप भी कपकपा उठेंगे, आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप भी कहेंगे, क्या किसी इंसान को प्यार करने की इतनी भी सजा मिल सकती है? कहा जाता है कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उस प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने माता पिता से लेकर के अपने रिश्तेदारों को भूलने तक को तैयार हो जाते हैं, अपने समाज को, उस लोक लाज को भी छोड़ देते हैं और फिर उस प्रेम को पाने के लिए उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी राह पे कुछ लोगों को इस तरह के सजा मिलती है जिसकी वो पूरी जिंदगी में कल्पना भी नहीं किए थे। असल आज की अगर आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी कहेंगे इस तरह की बर्बरता इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। दरअसल एक महिला जिसको पहले प्यार होता है, प्यार के बाद जब वो अपना पति के साथ जाता है अच्छी जिंदगी जीने के लिए, तो उसका पति उस महिला के साथ उसके पति के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं यहाँ तक कि 20 से ज्यादा दोस्त जो होते हैं उस महिला के साथ उसको एक रूम में नंगा नाच भी करवाते हैं और उसके साथ गलत हरकत भी करते हैं, उसके साथ संबंध भी बनाते हैं। दरअसल जब ये पूरी मामला के खुलासा होता है, जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे वाकई में वो हैरान और परेशान हो रहे थे, क्या किसी को प्यार की इतनी बड़ी सजा भी मिल सकती है? ताकि समझते हैं आज की इस पूरी कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल ये पूरी कहानी का शुरुआत होता है मध्य प्रदेश का एक जगह है इंदौर और एक जगह छत्तीसगढ़ का एक जगह है बीजाघाट बेमताड़ा। 16 जनवरी 2022 का समय होता। एक लड़का अपने घर के कुछ काम के लिए मार्केट निकल रहे थे। तभी वो अपने घर से कुछ दूर ही निकले ही थे कि तभी अचानक से उस लड़का पे 3 लोग जो घात लगा करके बैठे थे उस पे हमला कर देते हैं। वो लड़का शोर शराबा करते हैं, वहां से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अपने आप को बचाते हुए अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और अपने घर पे जाने के बाद वो अपने माँ और अपने बहन से कहते हैं कि अपने आप को संभालो, किसी ने हमला कर, और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़का के जो बहन होती है, जो एक शिक्षिका थी जिसका नाम लता होता है, उसके ही पति के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे थे। और फिर वो लड़का अपना मोबाइल फोन निकालता है। फोन निकालने के बाद वो वहाँ के स्थानीय थाना को भी फोन करता है। थानाध्यक्ष को बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा बात है, हमारे घर पे किसी ने आक्रमण कर दिया है और हम पे भी वो जानलेवा हमला किया है, आप तुरंत ही इस जगह पे पहुंच जाइए और हम लोगों को बचा लीजिए। शायद अगर आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो शायद आज के बाद हम इस दुनिया में जिंदा रहे भी या ना भी रहे। पुलिस भी तुरंत उस लड़का के द्वारा दिए गए एड्रेस पे पहुंचने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक में वहां के जो स्थानीय लोग थे उस लड़का के शोर शराबे को सुन करके वो 3 व्यक्ति जो उस पे हमला किए थे उस सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है। और जब पुलिस आते हैं तो फिर उस लड़का तीनों जो था उस तीनों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जब पुलिस इस तीनों को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के बाद जब इसको थाना लाते हैं और थाना लाने के बाद जब उसके पूरे परिवार को भी बुलाया जाता है, आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्या दुश्मनी थी इस लड़का का जो उस परिवार पे हमला किया। दरअसल वहां से जो पूरा मामला के बारे में पुलिस को जानकारी होता है, वहां के जो आला अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं तो आला अधिकारी का भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी सोचते हैं आखिर इस पूरे परिवार को इंसाफ दिलाया ही जाए। दरअसल ये पूरा मामला का शुरुआत 2019 से पहले ही हो चुका था। एक लड़का जिनका नाम होता है राजेश विश्वकर्मा, पेशे से वो एक बिल्डर का काम करता था, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल। अगर इनकम की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया उनका सालाना इनकम, जो एक प्रोफाइल बनाता है एक मेट्रो मैनी ऐप पे, जिसपे वो अपना नाम राजेश विश्वकर्मा लिखते हैं, उम्र घटा करके 28 साल करते हैं और फिर उस पे एक अच्छे फोटो डालते हैं महंगे गाड़ी के साथ, महंगे घर के साथ। उसका घर की कुछ वीडियो भी उस पर डाला हुआ था जिसको देखने के बाद कोई भी महिला या कोई भी लड़की अगर उस वीडियो या फोटो को देखते शायद पिघलना उसके लिए लाजिम था, क्योंकि वो उस पर लिखा हुआ था कि उसकी सालाना इनकम जो है वो 1 करोड़ से प्लस है, वो तलाकशुदा व्यक्ति है, वो शादी करना चाहता है, कोई भी अगर अच्छी लड़की हो तो वो उनसे शादी कर लेगा। तभी एक लड़की जिनका नाम होती है लता छत्तीसगढ़ की एक जगह होता है जिस जगह का नाम होता है बीजाघाट बेमताड़ा, वहीं की रहने वाली, पेशे से एक शिक्षिका। वो भी एक दिन इस प्रोफाइल को देखते हैं, देखने के बाद वो उसको मैसेज करते हैं। मैसेज के बाद राजेश और लता दोनों को एक दूसरे से बात होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, बातों की सिलसिला इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों की फिर दोस्ती होता है।
फिर दोनों से मुलाकात, एक दूसरे से दोनों मिलते हैं, फिर मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर वही मुलाकात दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में लाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और फिर प्रेम की परवाना इतना चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के लिए, यहाँ तक कि शादी से पहले भी वो लड़का राजेश विश्वकर्मा जो होता है वो उस प्रेमिका से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद वो किसी होटल को बुक करते हैं। फिर वहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं। समय बीतते जाता है। एक दिन लता बोलती है कि इतना दिन छुप छुपा के मिलने से अच्छा कि क्यों ना हम शादी कर लें। हम भी कुंवारे हैं और आपको भी पत्नी की ज़रूरत है। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो शायद फिर दोनों आदमी साथ रहेंगे, सही से ज़िंदगी गुजरेगी, फिर परिवार भी आगे बढ़ेंगे। जिस पे राजेश विश्वकर्मा भी मान जाते हैं और फिर एक डेट तय होता है जिस डेट पे राजेश विश्वकर्मा और लता की शादी होनी थी। वो डेट होता है 24 अक्टूबर 2019 का, जिस दिन शादी होता है। शादी का जगह तय होता है छत्तीसगढ़ का ही एक जगह पे, जहाँ पे शादी की सारी तैयारी होता है। लेकिन उस शादी में एक आम बात थी जो हर कोई नोटिस कर सकता था। जब राजेश विश्वकर्मा शादी करने के लिए आता है तो वो घर से अकेले शादी करने के लिए आता है, तो उस पर सवाल किसी का उठना लाजिम था। तो उस पर लता पूछती है आखिर तुम अकेले क्यों आए। तो वो राजेश विश्वकर्मा वहाँ लता को बताते हैं कि देखो शादी के खिलाफ मेरे पूरे परिवार है, जिस कारण से मैंने सोचा क्यों ना पहले शादी कर लिया जाए और फिर बाद में परिवार तो मान ही जाएंगे। जिस कारण से मैंने फैसला लिया कि पहले शादी कर लेंगे, क्योंकि घर वाले इस शादी के पूरे खिलाफ है। अब इस तरह की बात बोले तो लता भी वहाँ मान गए और लता के जो परिवार के लोग थे वो भी मान जाते हैं। और फिर पूरे रीति रिवाज के अनुसार से लता और राजेश विश्वकर्मा दोनों के शादी होता है। शादी के कुछ दिन के बाद वहाँ के जो रीति रिवाज और जो भी रस्में थे वो सारे निभाए जाते हैं। फिर वो अपने पत्नी को लेकर के मध्य प्रदेश पहुँचते हैं और मध्य प्रदेश में ही एक होटल को बुक करके तकरीबन वहाँ पे 15 दिन बिताते हैं। और 15 दिन तक उस लता को पूरी ऐशो आराम दी गई थी जिसका वो कभी सपनों में सोचा करते थे। उसको लगता था कि शायद वो जिस तरह के पति खोज रहे थे उसी तरह का पति भगवान उसके झोले में डाल दिया, और जिस कारण से वो काफी खुश रहती थी। 15 दिन के समय बीतते हैं और तभी लता अपने पति से बोलते हैं कि कितना दिन अपने घर वालों से छुप करके रहा जाए, क्यों ना घर पे चला जाए, परिवार वाले से माफी मांग लिया जाएगा और फिर परिवार के साथ ही रहेंगे। राजेश विश्वकर्मा यहाँ पे भी ये भी बोलते हैं कि घर तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरा एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम कुछ दिन रहेंगे और फिर वहाँ से परिवार वाले अगर मान जाएंगे तो फिर हम अपना घर भी रहने लगेंगे। तो पत्नी ऐतराज नहीं कर पाती और बोलती कि ठीक है, कम से कम अपना घर और अपने फार्म हाउस पे तो रह सकते हैं, होटल में रहना अच्छा भी नहीं लग रहा, कहीं जाते भी हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अपना घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, जो मन होगा वहाँ से, जहाँ भी घूमने फिरने का जो भी चीज़ें होंगे वहीं से होगा। फिर ये बातों को लेकर के वहीं से लता और राजेश विश्वकर्मा अपने उस फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और कुछ दिन तो उस फार्म हाउस पे जिंदगी ठीक ठाक से चलती है। लेकिन उस फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद जब लता उस अपने फार्म हाउस को देखती है, क्योंकि उस फार्म हाउस पे पहले से ही एक नौकर लगा हुआ था जो उसका स्वागत करती है और फार्म हाउस में उसकी ऐशो आराम की तमाम सुविधा उपलब्ध थी। बड़े घर, बड़ी बड़ी बेड और बढ़िया बढ़िया पलंग और बढ़िया बढ़िया स्क्रीन लगा हुआ था जिसपे वो फिल्म देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो राजेश विश्वकर्मा था उसका एक फिल्म देखने का आदी था, जो उसके रूम के जो एलसीडी थे उस पर हमेशा वही फिल्म चलता था जिसको हम ब्लू फिल्म कहते हैं, जो एक न्यूड फिल्म हुआ करती जो अंग्रेजी देशों में चला करता है। वो फिल्म देखते और उस फिल्म में जिस तरह से किया जा रहा था उसी तरह की घटनाक्रम वो अपने पत्नी के साथ भी करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता। एक दिन एक दोस्त होता है राजेश विश्वकर्मा का जिसका नाम होता है बिपिन भदौरिया। वो जब उसके घर पे पहुंचता, दोनों बैठ करके पहले तो शराबें पीते हैं और फिर शराब पीने के बाद वो लता को कहते कि लता, मेरे जो दोस्त आए हैं ये मेरे खास दोस्त हैं और ये तुम्हारी डांस देखना चाहता है, तुम डांस करो, हम दोनों तुम्हारे डांस देखेंगे। और फिर डांस वैसा होना चाहिए तुम्हारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, सिर्फ अंडर गारमेंट्स होना चाहिए। और उस वक्त उसके साथ में कुछ अवैध हथियार भी था जिसके डर से लता जब उस अवैध हथियार को भी देखते हैं दोनों के हाथ में लड़ा रहे थे। शायद उसे डर लगता है कि कहीं अगर इस चीज़ों का विरोध करेंगे तो शायद आज यहाँ जान बचने वाला भी नहीं, जिस कारण से कई बार जब उसको रिक्वेस्ट करते तो फिर लता पहली बार वहाँ पे वही गलती करती है और फिर अपने उस पति के दोस्त के सामने, अपने पति के सामने में उस रूम में न्यूड होकर के डांस करती है। और फिर उसी वक्त उसका पति का जो दोस्त होता है उसके साथ संबंध भी बनाता है।
हालांकि ये सिलसिला मानो इस दिन के बाद चालू सही हो गया। अब उसके जितने भी दोस्त थे, उस दोस्त में से दूसरा दोस्त आता है विवेक विश्वकर्मा। उस दिन भी फिर वही होता है, फिर उस लड़की को उस रूम में नंगा नचाया जाता है और फिर उसके साथ डांस करवाया जाता है और फिर उसके साथ संबंध भी बनाया जाता है और फिर उसके तीनों दोस्त मिल करके संबंध बनाते हैं। फिर उसमें एक दोस्त और जिसका इजाफा होता है, जिसका नाम होता है अंकेश बघेल, वो भी उसमें शामिल होता है और फिर ये चारों दोस्त मिल करके और फिर एक नौकर जो था उस घर में पहले से, ये सब लोग मिल करके उस राजेश विश्वकर्मा अपने पत्नी को उस रूम में नंगा नाच करवाते। एक एलसीडी होता है जिसपे ब्लू फिल्म चलती, न्यूड फिल्म चलती और फिर उस रूम में बारी बारी करके सारे लोग मिल करके उस लता के साथ शारीरिक संबंध बनाते, उसके साथ अपने हवस की भूख को मिटाते। समय बीतते जाता है। आयो दिन उस फार्म हाउस जो था, उस फार्म हाउस पे सिर्फ वही ठो नहीं हो रहा था, उस फार्म हाउस पे उस शहर की जो और सारी कॉल गर्ल थी जो इस तरह की धंधा क्या करती, वो भी आती। उस लता के सामने में उसके साथ भी संबंध बनता। लता वहाँ देखती रहती, एक साइड लता तो एक साइड कोई कॉल गर्ल होता, जहाँ पे आयो दिन उसके एक नहीं दो नहीं, ये जनसंख्या इतना बढ़ती जाती है, 1 2 10 से बढ़ करके 20 ऐसा दोस्त होता जो आयो दिन उस रूम पे आते, उसके फार्म हाउस पे आते और बारी बारी के साथ उस लता और उस मार्केट से जो आने वाली कॉल गर्ल थी उसके साथ इस तरह की घटनाक्रम किया जाता। समय बीतते जाता। लड़की ने कई बार अपने पति से गुहार लगाता कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझसे जो भी गलती हो गया मैं इसे एक बुरा सपना समझ करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन उसका पति सुनने को तैयार नहीं। आयो दिन उसको डरा करके धमका करके जैसे भी होता था उसको उस चीज़ों को करने को मजबूर किया जाता था और फिर वो लता थक हार के वो काम करती रहती। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो अपने नौकर को कहता कि इस लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, ये जब रूम में रहे तो पूरा का पूरा ये न्यूड रहे, इसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और हर दिन इस रूम में ये नंगा ही रहे। यहाँ तक कि वो नौकर भी जब उसके घर में कोई नहीं रहता, पूरे फार्म हाउस जो था वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ था, उस नौकर का भी जब भी मन करता वो अपने मालिक राजेश विश्वकर्मा के जो पत्नी थी लता, उसके साथ वो भी संबंध बनाते थे। और जब भी लता अपने पति को कहते कि मुझे अपने घर वाले से बात करवा, तो राजेश विश्वकर्मा हथियारों के बल पे डरा करके धमका करके उससे वही बोलवाता जो घर वाले पूछना चाहते थे, जो घर वाले जानना चाहते थे। हमेशा घर वाले पूछते बेटी क्या तुम खुशहाल तो हो? बेटी की जवाब आती कि सब चीज़ ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन वो जवाब जो दे रही थी वो किसी चीज़ के डर की वजह से दे रही थी। एक दिन ऐसा होता जब वो अपने पति के सामने में काफ़ी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, तो फिर पति उसको एक बात कहता है कि ठीक है तुम अपने मायके चले जाओ और फिर कुछ दिन मिल करके वहाँ से चले आना, लेकिन अगर इस चीज़ों के बारे में तुमने किसी को बताने की कोशिश किया, अगर किसी को बताई तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो जो मेरे मोबाइल फ़ोन में कैप्चर है ये पूरा का पूरा वायरल कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें समाज में रुस्वा कर दिया जाएगा। जब तुम्हारी ये न्यूड वीडियो, क्योंकि तुम 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, एक दिन में तुमने 20 लोगों के साथ संबंध बनाए और सबका वीडियो मेरे मोबाइल फ़ोन में कैप्चर है, जब ये वीडियो समाज के लोग देखेंगे शायद तुम्हारी क्या मान मर्यादा बच जाएगी, तुम्हारी क्या इज्जत समाज में रहेगी, ये तुम सोच लो। फिर वो लड़की अपने घर पहुंचता है और फिर जब 16 जनवरी 2022 को उसके घर पे उसके भाई पे अटैक होता है, तो फिर ये पुलिस वाले जब उसको गिरफ्तार करते हैं तीनों लड़का को, वो तीनों में उसी का दोस्त होता और फिर जब पूरा मामला के बारे में खुलासा होता, फिर मध्य प्रदेश के नगर निगम के बारे में, जहाँ पे उसका फार्म हाउस था इंदौर में, वहाँ के नगर निगम को भी पूरा मामला के बारे में पता चलता है। तो जहाँ के फार्म हाउस थे उसके बारे में भी पता किया जाता है और वो फार्म हाउस जो था एक अवैध जमीन पे कब्जा किया हुआ था और फिर नगर निगम एक नोटिस निकालता है, उस फार्म हाउस को तुड़वाया जाता। लेकिन जब जिस वक्त फार्म हाउस को तुड़वाया जा रहा था वहाँ पे एक महिला जो कुछ बच्चे के साथ उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि साहब ये मेरे पति का फार्म हाउस, इसमें गलती पति का है, लेकिन मेरे और मेरे बच्चे पे जुल्म मत ढाइए। लेकिन जब बाद में पता किया जाता है तो वो पत्नी अपने पति की इस हरकतों को जानती थी, लेकिन वो अपने पति के द्वारा इस हरकतों के जानने के बाद भी ना ही कभी कोई कंप्लेन करता है, ना ही किसी के पास किसी चीज़ों के बारे में बताने का कोशिश करता है। हालांकि नगर निगम ने उस फार्म हाउस को गिरा देते हैं और वो सारे आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाता है। जब ये पूरा घटनाक्रम के बारे में उस समय में खुलासा हुआ था, तक कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो भी जब जाने तो इस घटना को एक शर्मसार घटना बताया। इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है, आपको जागरूक करना है। आप अपना परिवार का ध्यान रखिए, आप खुश रहिए। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।